संसार के झमेलों को, छोड़ संसार के राग द्वेषों को। इस गठरी में जो मैल निकाले हरि नाम ले करके, हरि भजन करके, इस गठरी से मैल निकाले। जहाँ हंस अकेला हंस रह गया मंदिर खाली खंडर हो गया। जो चले गए सो फिर ना मिले, जो इस संसार से चले गए, जो इस संसार से चले गए, जो चले गए फिर कभी ना मिले। किससे पूछूं बात, किसे पूछूं बात, मात पिता सुत बांधव सभी, ये सब है झूठी जमात, ये है सब झूठी संगात। निकल गया हंस मंदिर हो गया खंडर, मंदिर हो गया मन का मंदिर, आत्मा का मंदिर हो गया खंडर। जो चले गए किससे पूछूं बात, जो चले गए पूछूं किससे बात। जो चले गए वो फिर कभी ना मिले, तो पूछूं किससे बात। तुम कहाँ गए, किस जगह गए, किस हालत में हो, किससे पूछोगे बात, किससे पूछोगे बात। हरि का हाल आत्मा ही जानेगी, परमात्मा का हाल अपना हाल केवल शुद्ध आत्मा ही जानेगी। मानत पिता सुत बांधवा सब ये झूठी जमात, मात पिता सुत बांधवा सब ये झूठी जमाते, सब झूठी जमाते, ये झूठी संघात है। इसलिए हरि का नाम लेकर के ये हंस, ये परम दिव्य हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस, उड़ जा हंस अकेला रे। की सैर सपाटे में उड़ जा अलख अगम अनामे पुरुष के दरबार में जाने के लिए, हरि दरबार में पहुंचने के लिए। और परमात्मा से बड़ा प्रियतम कोई नहीं है, उसके साथ सानिध्य रहने के लिए, उसके साथ अमर हो जा, परमात्मा के संग अमर हो जा। और इस ठटरी गठरी को, इस पाप की गठरी को छोड़ करके, राग द्वेष की गठरी को छोड़ करके, ईर्ष्या की गठरी को छोड़ करके, इस मलिन गठरी को छोड़ कर उड़ जा हंस अकेला रे, उड़ जा हंस अकेला रे,
अकेला रे, उड़ जा हंस 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 अकेला रे। हाथ खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाएगा, नंगा आया था नंगा ही जाएगा। हाथ पसारे आया था, हाथ पसारे ही जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ 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 आया है, खाली कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं समझा रहे। हमेशा हंस अकेला ही आया है और अकेला ही जाए, नंगा ही आया है नंगा ही जाता है। हाथ पसारे आता है, हाथ पसारे ही चला जाता है। खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाएगा। कभी भी जब कोई व्यक्ति मरता है, जीव का मरण होता है, शरीर छोड़ता है, तो उसके छाती में जो है धन की पोटली कोई नहीं बांधता है। एक दो जो है उसके पिंड बना के जरूर रखते हैं और वो फिर चिता में भस्म हो जाते हैं। परंतु वो माया की कुटरी जो उसने कमाया है, उसके छाती में, मुर्दे की छाती में कोई नहीं रखता, उसको साथ में कुछ नहीं रहता। और उसके सारे वस्त्र उतार करके तब दाह संसार होता है। और लकड़ी भी नंगी ही होती है, चिता नंगी होती है, अग्नि जो है प्रज्वलित होकर के अपने में समेट लेती है। तो इस प्रकार से ऊंचे बात जब सोचते हैं, ऊंची ऊंची बात जब सोचते हैं, तब ऊंचे लोग को गमन होता है। तो जैसी सोच रखोगे, जैसे अपना वातावरण रखोगे, विचार का आचार विचार रखोगे, वैसे ही लोग उनको मिलेगा। तो कम से कम इतना पुण्य तो कर ही लेना चाहिए कि देव निरंजन के जो स्वर्ग बना रखे हैं, कम से कम वहाँ कुछ समय तक आराम करने के लिए तो मिले। तो जब तुमने संसार में किसी को आराम ही नहीं करने दिया, किसी को आराम ही नहीं दिया, किसी को आराम से बोला ही नहीं, किसी को कोई सुख ही नहीं दिया, तो स्वर्ग में भी तुम्हें कहाँ क्या कुछ मिलने वाला है। नरक ही नरक के लिए मेहनत कर रहे हो। जब मेहनत करनी है तो थोड़ी बहुत हल्का फुल्का पुण्य करके स्वर्ग की बात करो, कुछ दिन वहाँ ठाट बाट करो। देखो तुम्हारे तिजोरी में जितना भी धन होगा वो तुम्हारा ही धन काम आएगा। तो आत्मा की तिजोरी में, इस गठरी में जितनी तुम्हारे जो आत्मा के खजाने में भक्ति होगी वो अमर हो जाएगी। परमात्मा का अमर लोक मिल जाएगा, परमात्मा की भक्ति मिल जाएगी, परमात्मा की जो अमरता है, तृप्ति है, प्रेम है, शांति, सब कुछ मिल जाएगा। जब भक्ति करोगे नहीं तो कहाँ से होगा भाई, किस बात का हो। अब देखो इस सब व्यवस्था में जब किसी का जो है निज नाम का जो है खुमार चढ़ता है, परमात्मा का नाम लेने का खुमार चढ़ता है, तब हरिगुण जो है गाया करते हैं। तो जब तुम्हारा जो है पूरा शरीर का जो है तंबूरा जो है निज नाम में नहीं चढ़ेगा, उसमें कोई ज्वार भाटा नहीं आएगा, तब कैसे जब परमात्मा का नाम निज नाम, उसको तब कहते हैं कि तुम्हारा अपना निज नाम क्या है, परमात्मा का नाम है, परमात्मा का आदि नाम है। तो इसलिए साधु संत कहते हैं निज नाम का चढ़ा तमोरा, हरि गुण गाया। इसीलिए तो कहते हैं वो तंबूरा पूरा शरीर है, वो
वो जिसमें जो है बीन बजता है, सितार गिटार बजती है, जो नाद बजते हैं, वो पूरा एक तंबूरा है। सांस की जो तुम्हारे ग्रंथियां हैं उसमें तो नाम है परमात्मा का। कहीं कहीं इसको साधु संत खुमार कहते हैं, जो खुमार चढ़ता है। तो खुमार थोड़ा वैसा शब्द हो गया, ठेठ शब्द हो गया, कहते भाई खुमार चढ़ गया इसको, इस बात का खुमार चढ़ गया है। तो इस प्रकार से जो है तुम्हारे शरीर पूरा जो है तंबूरा है, पूरी वीणा ही है, सरस्वती की वीणा है। उस वीणा के अंदर अपने जो है भक्ति की लय मिलाओ, उसके तार कसो, अपने जो है भक्ति की तार कसो और तब उसको बजाओ। वही सरस्वती की वीणा है, वही महा सरस्वती की वीणा है। तो चढ़ा निज नाम का तंबूरा, हरि गुण गाया। और तब मिलकर के सब लोग जब सबके तंबूरे, सारा शरीर तुम्हारी वीणा हो जाएगी, भक्ति की वीणा बन जाएगी। पूरा तंबूरा थोड़ा बड़े आकार का होता है, मोटा आकार का होता है। उसको जो देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं, वो एक ऐसी भाषा है, पर उसे उसका नाम आत्मा की वीणा, वाणी की वीणा, सरस्वती की वीणा। तो उसमें वो बजती है, उसमें बजते है। और वैसे कुछ बंजारे को जो है बंजारन भी बोलते हैं, तो उसको आत्मा को बंजारन नाम भी दिया गया है। तो वो बंजारन भी लगे रहते हैं, अपने सामान बेचने में लगे रहते हैं, सिर में रख करके सब्जी ले लो, बर्तन ले लो, वो भी बंजारन ही हुए। तो ये हरि नाम की बंजारन हुई, तो ये आत्मा हरि नाम लेने की बंजारन हुई। तो इस प्रकार से जो तुम परमात्मा का नाम लेते हो, सोच समझ के लो। उसी के कारण सारा परिवार सुखी रहेगा, उसका नाम लेने से। उसके नाम में इतनी शक्ति है, उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि सारे परिवार को सुखी रख सकता है, आराम से रह सकते हैं। तो क्योंकि सब उसके बच्चे हैं। जब हम ये अहंकार करते हैं, ये मोह ममता करते हैं कि बच्चा मेरा, ये सगा संबंधी मेरा, ये रिश्तेदार मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो किसी ने, सब एक परमेश्वर के, एक परमात्मा के। तो एक परमात्मा लय हो जाओ, एक परमात्मा लय हो जाओ। अब नहीं तो देखो, जिस दिन परमात्मा ने जो है सबको जुदा जुदा दिया, दो भाइयों को, अक्षर पुरुष को, क्षर पुरुष को अलग कर दिया। क्षर पुरुष ने, देव निरंजन ने जोर जबरदस्ती जो है अष्टांगी माता के साथ किया, उसके साथ जो है विवाह रचाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करी। तो उसने जोर जबरदस्ती करी, वो नहीं चाहती थी कि वो शब्द सृष्टि परमात्मा की, उसको जो है शब्द की शक्ति दे रखी थी। परमात्मा ने उसके लिए बोला, भाई जितना निरंजन चाहेगा, जितना देव निरंजन चाहेगा, उतनी सृष्टि रच लेना, कितने प्राणी चाहिए इसको रच लेना। कुछ दिव्य कुछ परम हंसों को, कुछ हंसों को जो जिन्होंने उसके साथ आने के लिए, हाँ, उसके तपस्या पर मुग्ध हो गए थे, मोहित हो गए थे। 70 चौगड़ी तप एक बार किया, और फिर 70 चौगड़ी दोबारा किया, 64 चौगड़ी तप फिर किया। इस बार 3 बार उसने तप किया। पहले बार में तो उसने कहा, भाई हम जो है अक्षर भैया और मैं, हम दोनों जो है अचिंत्य के लोक में रह रहे हैं, उसके ब्रह्मांड में रह रहे हैं। तो हमारे जो है इनके, हमको अलग दो, और उनको तुम्हारे अलग अलग ब्रह्मांड दे रखे हैं। तो देव निरंजन ने पहले जो 70 चौगड़ी युग तप करके परमात्मा से है 21 ब्रह्मांड ले लिए। फिर उसने कहा, अरे ये तो सब खाली खाली लग रहे हैं, तो ब्रह्मांड, इसमें कोई भी नहीं है बोलने को, आपस में बातचीत करने को। फिर उसने कहा, कुछ प्राणी मुझे दे दो, कुछ सामान दे दो, पंच तत्व दे। तो प्राणी को देने के लिए जो परमात्मा ने व्यवस्था की, और अंत जाओ उसको जाओ, जब उसको प्राणी दे गए तो इनके लिए सामान भी चाहिए। तो पूरा जो है सकल पदार्थ वहाँ परमात्मा ने दिए, सब कुछ दिया। पूरा सृष्टि सजा धजा करके दिए, पूरे ब्रह्मांड सजा धजा करके दिए। और सबको जो है काल ने फिर वो अपना आप गुप्त हो गया, और वह पंच तत्वों के
ऊपर आसन लगा करके प्रकाश बन करके बैठ गया। वहाँ से जो है सबको उजाले के रूप में दिखता है और अपना रूप उसमें छुपा लिया। तो इस प्रकार से जो है माया जो है इतनी प्रबल हो गई, इतनी हावी हो गई कि अब आप जो है जाए अपने जाए पैदा करत है और अपने आप ही अपने जायों को खा गई, अपने जायों को ही खा गई। जैसे सर्प है, सर्पणी है, वो जब बच्चे देते तो अपने पूंछ में उस भाग में अपना मुंह लगा देते, कोई इक्का दुक्का छूट जाता है, नहीं तो सर्पों से दुनिया भर जाए। तो सर्पणी है माया, और वह अपने बच्चों को अपने जाया करती है, जानती है, अपने आप ही उनको खा जाती है। कोई अपनी किस्मत से छूट जाता है, बाहर छूट जाता है, वो भी किस्मत लेके क्या करेगा सांप, वो भी भुगतेगा, कोई उसको मारेगा, कोई किसी को डसेगा, कोई मृत्यु को प्राप्त होगा, करेगा भी क्या वो छूट करके। माया तो ठीक ही सोच रहे, अपने आप पैदा कर रहे, अपने जाए, अपना आप ही खात है, अपने आप ही जाए और अपने आप ही खात है, अपने ही आप उसको खा जाती है। तो ऐसी माया प्रबल माया है। अब देखो माया बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। सारा संसार उस माया के पीछे भाग रहा, माया के पीछे भाग रहा, उसका विषैला दूध सब पी रहे हैं, विष भरे उसके स्तन हैं, और सबको जो है जहरीला दूध पिला रही है। और जहरीला दूध पी करके कोई भगवान की बात नहीं करता है, भगवान के नाम को देख करके चिढ़ते हैं, सुन करके ही चिढ़ते हैं। तो प्रतीकात्मक भगवान की व्यवस्था करके प्रतीकात्मक पूजा पाठ करा करके, क्योंकि तब काल ने कहा भाई ब्रह्मा विष्णु महेश को, तुम ऐसा करोगे, तुम्हारे लिए जिम्मेदारी देने के लिए कुछ जो है तुम मेहनत करो। समुद्र मंथन एक बार नहीं हुआ, समुद्र मंथन कई बार हुआ। प्रथम बार में जब समुद्र मंथन ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया तो उनके हाथ जो है 4 वेद लगे। तो उन्होंने कहा भाई, आदि शक्ति ने कहा भाई क्या लाए भाई, ये 4 वेद हाथ लगे। तो काल ने कहा भाई ये वेद ब्रह्मा जी को पकड़ा दो, और सबसे ज्येष्ठ जो पुत्र है उसको पकड़ाओगे, और इन वेदों के अनुसार संसार का संचालन करेगा, उत्पत्ति करेगा और संसार के विषय में जानेगा। उसको पकड़ा दिया। फिर जो संसार पैदा होगा उसका पालन पोषण की जिम्मेदारी भगवान विष्णु को दे दी। फिर जब बहुत ज़्यादा उत्पात मचाएंगे तो उनका संहार करने के लिए शिव जी को दे दिया। तो एक जो है ये माया के पर्दे के अंदर है, ये सब एक उत्पत्ति कर रहा ब्रह्मा जी, दूसरा उसका पालन पोषण कर रहा, तीसरा जब उद्यम मचा रहे हैं तो उनका संहार कर रहा। अब उद्यम ना मचाए तो सृष्टि का संहार तो है, उसका विधान है। कोई उत्पात नहीं ना भी मचाए तो तब भी जो है उसने काल का शिकार बनना ही है। हाँ, हरि नाम लेने वाला, परमात्मा का नाम स्मरण करने वाला वही ही बच पाएगा। बाकी सब देखो काल की ऐसी बड़ी शिला, तप्त शिला बना रखी है। लोग यहाँ से जब किसी को विदा करते हैं, उसका दाह संस्कार करते हैं, उस प्राणी को फिर उसको सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, और सूक्ष्म शरीर दे करके फिर उसको उस तप्त शिला में रख करके, जिनके बहुत बड़े पाप होते हैं, वो तप्त शिला में रख करके और उसके अंदर का मैल जो है पिघला करके उस शरीर का, तब उस मैल को वो काल खाता है, वो उसको चाटता है। इतना भयंकर है, और दिखने में वो प्रकाश है, पर उसके प्रकाश के अंदर का रूप उसका इतने भयंकर है। काल सबको खाए जात है, कुछ हो गोद में, कुछ मुंह में रखे जात है। कुछ उसके मुंह में खाए जा रहा, कुछ उसकी गोद में। तो
उनको जो है उस तप्त शिला में रखता है। और इसी का बड़ा भय, जिसके क्रोध के कारण उस संडे के फटने से निरंजन पैदा हुआ था, काल पुरुष पैदा हुआ था, वो अक्षर पुरुष, उसके यहाँ तप्त शिला नहीं है। उसके पास जो है 7 शंख ब्रह्मांड है, तप्त शिला नहीं, वो किसी को नहीं सताता। उसने ईश्वरी माया के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करे, उसकी सहमति से उसके साथ जो है विवाह रचाया और इतना बड़ा साम्राज्य का जो है अधिपति बना है। वहाँ वो किसी भक्ति में भी व्यवधान नहीं करते और वहाँ भी कर्म करने पड़ते हैं। और उससे इतना बड़ा सामने, उसका दोष ये था कि तुझे जब जिम्मेदारी दी इसी संसार रचने के, तो जिम्मेदारी निभाने के बजाय तो उस मानसरोवर में जो है वहाँ जो है सो गया और वहाँ लुप्त हो गया, उसमें डुबकी लगा करके तो लुप्त हो गया, गुप्त हो गया और वहीं तो है अपनी नींद पूरी करने लग गया उसी मानसरोवर में। तूने अपना जो है कर्तव्य नहीं समझा, दायित्व तो नहीं समझा, इसलिए परमात्मा उससे नाराज थे। उसने कहा जा भाई, तू भी 7 शंख ब्रह्मांडों को लेकर के तू भी जो है सत्य लोग से यहाँ से तुझे भी निष्कासित करते हैं, देव निरंजन को भी जो है निष्कासित करते हैं। तुम अपने अलग अलग अपने साम्राज्य रखो। परंतु हो अक्षर पुरुष ने क्या काम किया, किसी साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी, कुछ नहीं किया अपन संसार। उसने कहा कि जब निरंजन को जो है जुदा दिया गया, अलग दिया गया, एक इस ब्रह्मांड दे गए, तो उसके मन में यह आया कि मैं तो अचिंत्य के साथ हूँ, यहाँ मेरा कोई अलग सा ब्रह्मांड नहीं है, कोई दुनिया नहीं है। वो ठाठ से रह रहे होंगे, उनका शरीर, उनका जो सब कुछ संसार सजा धजा दिया, उनके ब्रह्मांड सारे परमात्मा ने सजा धजा दिए और मुझे कभी कुछ नहीं दिया। तो परमात्मा से वही याचना उसने करी, वही तप उसने किया। तो उसने कहा तेरा इतना कसूर तो है कि तूने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और उल्टा तूने क्रोध किया। जब तू सोने से जगाया, मैंने तो अंडा इसलिए फेंका था वहाँ, वो एक प्रकार हवा का ही अंडा था, शब्द का अंडा था कि तेरी नींद खुल जाए, तुझे अपने कर्तव्य याद आ जाए। तूने क्रोध किया, क्रोध कि जब अग्नि उसमें पड़ी तो वो अंडा फट गया, उससे जो है देव निरंजन प्रकट हो गया। ये तुम्हारी जो एक छोटी दुनिया है ब्रह्मा विष्णु महेश की, इससे बड़ा काल है, आदि शक्ति है, महामाया है और उससे आगे परब्रह्म जिसको जो है अक्षर पुरुष कहते हैं। जहाँ तुम ये कहते हो परब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, वो स्वामी अलग है, परब्रह्म अलग है, अक्षर पुरुष है। उसका भगवान कृष्ण ने भी समझाया है। उसके पास 7 शंख ब्रह्मांड है, वो किसी को सजा उस हिसाब से नहीं देता है, तप्त शिला उसके अंदर नहीं है, वो किसी को नहीं पिघलाता, किसी को नहीं करता। जो जिस ढंग से कर्म करना चाहे, अपने सात्विक कर्म धर्म करना चाहे कर सकता है। हाँ, अपने कर्म धर्म का उसका जो है अपना एक नियम बना रखा है। तो ये दोनों क्षर पुरुष देव निरंजन और अक्षर पुरुष पार ब्रह्म, दोनों भाई भाई है। बड़ा भाई पार ब्रह्म है, उसको बड़ा हिस्सा परमात्मा ने खुश कर ले अपनी दुनिया बसा 7 शंख ब्रह्मांडों के साथ जो उसको दे दिया गया। तब साधु संतों को हल्की हल्की नजर में आया, उन्होंने कहीं कहीं समझाया, ऋषि मुनियों ने समझाया कि ये जो है पर ब्रह्म है। फिर उन्होंने कहा पर ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, ये भी समझाया। कुछ कुछ उनको आभास हुआ कि इसके पार भी कुछ है। लोग यही खुश हो जाते हैं, लोग इन्हीं मंदिरों में जो पत्थर के मंदिर होते हैं वहीं खुश हो जाते हैं, उन्हीं को हाथ जोड़ के खुश हो जाते हैं। परंतु पत्थर की आवश्यकता नहीं, तुम पत्थर नहीं हो, तुम जो है जगी जीवात्मा हो। तुम्हारे आत्मा एक दीपक परमात्मा का दे रखा है आत्मा के रूप में, वो अखंड ज्योति है, वो तुम्हारी आत्मा है। तुम अंदर के मंदिर में क्यों नहीं जाते हो? ये तो चलता फिरता मंदिर है परमेश्वर का। तुम उस परमेश्वर के मंदिर को जो है, आत्मा का जो मंदिर है, वहाँ जो अखंड ज्योत है, वो अखंड ज्योत कहीं है। परमात्मा ने एक बार दी, जलती रहती है, फिर एक शरीर से निकलती है, वो अखंड ज्योत है, फिर दूसरे शरीर में जलती रहती है।
इस अखंड ज्योत को न काल समाप्त कर सकता है और न ही अक्षर पुरुष समाप्त कर सकता है, न निरंजन समाप्त करता है। यातनाएं देते हैं उसको, शरीर का लबादा लगा कर, कुटिया बना करके, हाड़ मांस का शरीर लगा के, सूक्ष्म शरीर लगा करके, पर वो अखंड ज्योत परमात्मा की ही कभी क्षीण नहीं होती है, बुझती नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। वांसांश जीर्णानि यथा विहाय, वांसांश जीर्णानि यथा विहाय। तो वो जो है इस प्रकार से एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। तब परमात्मा ने वही गीता में ज्ञान दिया है। तो इसलिए कहा गया है, वो आत्मा के लिए कृष्ण बोल रहे हैं ना, समझा रहे हैं ना, तो उस समय उसमें उस दिव्य ज्ञान का जो है भंडार है, उस अमर ज्ञान को जो है वो फूट रहा, उसके मुंह से स्फुटित हो रही है। और उस परमात्मा की गीता का मतलब उस परमात्मा की लय को जानता है, उसकी प्रलय को जानता है, उसकी भक्ति को जानता है, उसका भेद जानता है। और उस समय वो पूरे अपने दिव्य नेत्रों से सब कुछ देख रहा है और तब अर्जुन को बता रहा है। तो तब अर्जुन को ही बता रहा है। तो उस आत्मा को मानने वाला कोई नहीं है। तुम सज्जन बनोगे, दुर्जन बनोगे, तुम्हारा मन बनेगा, आत्मा नहीं बनेगी। तुम्हारा शरीर के जो दैहिक कर्म है ये, जब तुम देवता लोग भी, देवी देवता लोग भी अधूरे हैं, छोटी मोटी रीति सिद्धियां तुमको दे सकते हैं, मोक्ष नहीं दे सकते, तुम्हें जो है तृप्त नहीं कर सकते, कुछ न कुछ जो है कामना शेष रह जाएगी। इस कारण यदि परब्रह्म परमेश्वर को, जो सबका स्वामी है, अगर उसको भजोगे, उसका भजन करोगे, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा और तुम्हें सब कुछ देवत्व भी मिल जाएगा। तो जब देवत्व मिलेगा उसमें तुम्हें और आसानी तप करने की होती है कि उसमें शक्ति ज्यादा मिल जाती है, भक्ति और अच्छे ढंग से हो सकती है। सभी जगह भक्ति होती है, जितने ब्रह्मांड हैं सब जगह भक्ति होती है। सब लोग जो है परमात्मा का नाम लेते हैं। और काल भी कहता है कि कहाँ मेरे गले में संसार डाल दिया, मैं किसी को दर्शन नहीं दे सकता हूँ, अपने बच्चों को दर्शन नहीं दे सकता हूँ। उससे कुछ ऐसी गलती हो गई है, उसने अपने जो पिता का कहना नहीं माना है और उसने जो उल्टा सुल्टा संसार जो है की कामना कर दी है, तो उल्टे पुल्टे कर्म कर दिए हैं। इस कारण वो कहता है नहीं भाई नहीं, मैं शर्म के मारे किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपने बच्चों ब्रह्मा विष्णु महेश को भी दर्शन नहीं दूंगा। तुम चाहे कितने खोज कर लेना, केवल प्रकाश के रूप में उसका आभास हो सकता है। पंच तत्व मंडल के ऊपर प्रकाश का आसन जमा करके उसके अंदर वह विराजमान हो गया, गुप्त हो गया और सारे संसार को दुष्प्रेरणा देता रहता है। वो साग सब्जी की तरह, नाश्ते की तरह सारे संसार को खा रहा है और हर समय नित्य निरंतर उसकी गति खाने की ही है। कहीं कोई न कोई जीव मरण हो रहा, किसी का जन्म हो रहा है, वो नई खेती बो रहा है, नए खेत खलियान सजा रहा है और पुराने खेत खलियानों के फसल को अपने पेट में बचा रहा है। वह उसकी बागवानी है, अपने हैं खाने कमाने के लिए, वो अपने हैं भक्षण करने के लिए। जैसे तुम साग सब्जी की, गेहूं धान की, जौ की फसलों को बोते हैं, वैसे वो प्राणियों की खेती करता है। उस प्राणी के ऊपर हाड़ मांस लगवाता है, उसमें भी सूक्ष्म शरीर उससे कुछ उन्हीं को आपस में मरवाता है, उसको प्रेरणा देता है। सबके हाथों में डंडे पकड़वा करके, तलवारें पकड़ा करके, बड़े बड़े अणुशस्त्र पकड़ा करके, बड़े बड़े आयुध पकड़ा करके आपस में
जैसे कोई बकरी बकरियों की लड़ाई करा दे, सिंह सिंहों की लड़ाई करा दे, मृग मृगों की लड़ाई करा दे, इसी प्रकार से वो सारे प्राणियों को आपस में भिड़वाता है और अपने आप ही मारता है, प्रेरणा देता है, गुस्सा भरता है, क्रोध बढ़ता है और तब आपस में लड़ पड़ते हैं। अभिमान अहंकार भरता है, राग द्वेष भरता है, काम क्रोध मद मोह लोभ को भरता है। और जो ममता मई माता होती है संसार में, जो स्त्रियां होती हैं उनमें ईर्ष्या अग्नि से उसको जला डालती है। ममता तो होती है केवल अपनों के लिए, अपने कोख में से पैदा हुए बच्चों के लिए ममता होती है। मोह होता है अपने परिवार के लिए होते, बाकी संसार के लिए वह ईर्ष्या की अग्नि में जलती रहती है। इसकी इतनी उन्नति हो गई, उसकी उतनी उन्नति हो गई है, इसके पास इतने सकल पदार्थ हो गए, इतना भंडारण हो गया, इसको इतना सुख दे दिया, उसको इतना सुख दे दिया, हे भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहा है। मोह ममता का संसार उसका अपने कोख से अपने कुटुंब तक ही सीमित होती है, बाकी गुण काल ने उसमें ईर्ष्या राग द्वेष का दिया जाता है। कोमल से चेहरे वाले दिखने वाले स्त्री तो माया का स्वरूप होती है। यदि उसमें भक्ति का बीज नहीं पड़ा है तो वह डायन बन जाती है, सर्पिन बन जाती है, वो सबको खा जाती है, झगड़े करवाती है, पूरे संसार में उद्यम मचा देती है। इसी बात की परख करो कि घर 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 सब स्त्रियां नर नारी हैं, सबसे ज्यादा झगड़े नारी के कारण होते हैं, सबसे झगड़े नारी ही करवाती है, सबसे ज्यादा क्लेश स्त्री ही करवाती है। और तब कोई किसी रूप में भी ऐसा नहीं सोचता है, अरे इस गुस्से को कम करो, क्रोध को कम करो, इसको अनर्गल मोह को कम करो, ईर्ष्या को कम करो, ईर्ष्या की अग्नि को कम करो, तृष्णा के मोह को कम करो, आशा तृष्णा के मोह में गोविंद नाम लिवा करके, गोविंद नाम का भजन करा करके कोई ये नहीं समझाता है कि अरे तुम्हारी अकल गई है मारी, तुम्हारा पूरा करे कृष्ण मुरारी। अरे मनुष्य हो, अरे राग द्वेष वाले मनुष्य हो, तुम्हारी अकल गई है मारी, तुम्हारा पूरा करे कृष्ण मुरारी। राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, राधे गोविंद भजो, भजो राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल भजो, 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 राधे गोविंद भजो, राधे गोपाल
सत्य चित आनंदमय जोड़ी है। यह भी एक जोड़ी है, पुरुष और प्रकृति की जोड़ी है। जो राधा है वो भक्ति के अधर रूपी, अधर हैं, भक्ति के अधर हैं। यह भी जोड़ी है जिसका सारा भजन गा रहे हैं। एक निष्काम भाव से भक्ति करने वाली शक्ति राधा, जो परमात्मा का आधा स्वरूप है और आधा परमात्मा का अपना स्वरूप है, तब मिल करके एक होते हैं। सत्य चित्त, सत्य परमात्मा है और चित्त राधा का है और आनंद परमात्मा का है। इस कारण से राधे गोविंद भजो, 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 राधे गोविंद भजो। कृष्ण किसको बोलते हैं? कृष्ण आत्मा की गहराई से जो प्रेम किया जाता है, या आत्मा की गहराई में जो प्रेम स्थान है, जो प्रेम का मंच है, जो प्रेम का बिंदु है, वही कृष्ण है। मन की गहराई से, शुद्ध मन से, निर्मल मन से, आत्मा की गहराइयों से प्रेम का नाम, प्रेम राशि का नाम, प्रेम संग्रह, प्रेम पुंज का नाम श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का मतलब गहराई, गहराई किसकी? आत्म प्रेम की गहराई, आत्म प्रेम की गहराई। और उस आत्म प्रेम की गहराई में राधा नाम की सुरति, राधा नाम की आत्मा, जीवात्मा उसमें उतर रही है और वहां जाकर के कृष्ण का स्पंदन कर रही है और कृष्ण की मुरली सुन रही है। वो मुरली कौन है? आत्मा की मुरली है, आत्मा की बंसी है। और आत्मा की बंसी जब योगी सन्यासी युगल रूप को स्वीकार नहीं करते, तो ऐसे जो अक्खड़ होते हैं, जो ऐसे फकीर होते हैं, वो कहते हैं हमें तो केवल एक गोविंद, क्योंकि अपना रूप तो उसमें समा जाता है गोविंद में, उस सबका बिंदु है, उस बिंदु से सारा संसार निकला हुआ है, तो उस बिंदु में समा जाते हैं।
तब उनको वहाँ राधा अपना रूप, आत्मा का रूप दिखाई नहीं देता। आत्मा परमात्मा में गोविंद में मिल जाती है और तब संसार के लिए एक गीत, गोविंद गीत, गीत भजन जो है एक महक जाता है, उसकी सुगंध आती है और वह बड़े बड़े मनुष्यों, बड़े बड़े सिद्ध ऋषियों और बड़े बड़े ईश्वर प्रेमियों के कंठ से और उसके लंब नाड़ी से प्रकट होते हुए और तब उस गोविंद में समाहित होते हुए वो और संसार के लिए और मन में अभी कोई अगर गूढ़ता नहीं रही, अगर कोई मूढ़ता रह गई है, तब उस भाव भजन में, उस हरि भजन में, उस गोविंद भजन में सबको सलाह देते हैं। और क्या सलाह देते हैं? ऐसी सलाह देती हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदमते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम
और कौन इसकी शिक्षा दीक्षा देगा? कौन तुम्हारा सच्चा साथी है? कौन तुम्हारा अपना पराया है? तो इसका ज्ञान देने वाला जो गुरु है वही तुम्हारा अपना है। गुरु जीवित ईश्वर है। तो कहा गया, समझाया गया ऋषि मुनियों के द्वारा, जिंदा है गुरु, जिंदा है जगदीश। यदि तुम्हारा गुरु जीवित है, तुम्हारा जगदीश भी जिंदा है, तुम्हारे सामने है, उसी के माध्यम से देगा, और वही तुम्हारा सच्चा साथी है, वही पक्का साथी है। तो इस कारण कहा गया है, सतगुरुओं ने, सत्सांदीपनों ने जो सत्य का दीपन करा दे उसी को सत्य सांदीपनी कहते हैं। सत्य का दीप जो जला दे तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे मन में, तुम्हारी भावना में, उसका जो दीप जला दे, तो वही सांदीपनी है। जो दीप प्रज्वलन कर सके वैराग्य का, ज्ञान का, परमात्मा की भक्ति का अखंड दीपक जला दे। वैसे तो परमात्मा ने आत्मा का दीपक जला के पहले ही प्रज्वलित करके दिया। बुझी हुई ज्योत कभी संसार में नहीं रहती है, उसी को समेटता है और उसका नाश कोई नहीं कर सकता है। चाहे काल हो, महाकाल हो, कोई हो, क्षर पुरुष हो, अक्षर पुरुष हो, कोई नहीं कर सकता। और अपने आप तो परमात्मा क्यों करेगा? वो अपने में समाहित करते हैं। तो जब परमात्मा अपनी सृष्टि को अपने में समाहित करता है प्रलय के समय, तो उसी को प्रलय बोलते हैं। वास्तव में वो प्रलय नहीं है। हम जो परम लय में चले जाते हैं, उसकी लय में डूब जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं परमात्मा में। तो इस कारण कहा गया है कि क्षमा खेत भल ज्योतिया सिमरण बीज जमाए। क्षमा खेत भल ज्योतिया सिमरण बीज जमाए। खंड ब्रह्मांड सब सुखा पड़े, तो भक्ति बीज कहीं नहीं जाए। खंड ब्रह्मांड सब सुखा पड़े, तो भी भक्ति बीज कहीं नहीं जाए। जब तुम्हारे अंदर कोई साधु संत भक्ति बीज का नाम रोपण करता है, नाम दान देता है, तो उस हृदय में कभी सूखा नहीं पड़ता है। वो बीज हमेशा पड़ा रहता है। जिसने एक बार किसी सदगुरु से ज्ञान ले लिया, दीक्षा ले ली, वह बीज का नाश नहीं होता है। तो अंड पिंड ब्रह्मांड सब सूखा पड़े, तो भी भक्ति बीज कहीं नहीं जाए। कोई भी भक्त जन जब किसी संत महात्मा से नाम दान लेता है, दीक्षा लेता है, तो जो नाम दान वो देता है, जो भक्ति का बीज देता है, उसका नाश कभी नहीं होता है। चाहे तुम कितने जन्म ले लो, चाहे कितने जन्म ले लो, चाहे तुम दुष्ट से दुष्ट का जन्म ले लो, चाहे किसी गधे का जन्म ले लो, चाहे सांप का जन्म ले लो। सत्यनारायण की कथा जो है, सर्प भी सत्यनारायण की कथा करते हैं। बासुकी नाग के यहाँ तो सत्यनारायण कथा तो रोज ही होती थी। तो सर्प लोग भी सत्यनारायण की कथा करते हैं। वो आत्मा सब में जिनमें भक्ति बीज पड़ा हुआ था, और वो भी सर्प ही थे जिसने जो है परीक्षित को डसा। वो तक्षक नाग था, और जन्मेजय जो उसका पुत्र था परीक्षित का, तो उसने मुझे सर्प यज्ञ किया कि उनसे बैल निकालने के लिए। तो जब बड़े बड़े सर्प जो है उस चिता में आने, हवन कुंड में आने लगे, तब फिर उनको रोका गया। कहा भाई कि नहीं, ऐसा मत करो, सर्पों का नाश मत करो। तो फिर उसको रोका गया। यहाँ तक कि बासुकी नाग भी जो वहीं आने को तत्पर हुए, तब उस झगड़े को रोका गया। तो देखो, परमात्मा की ऐसी कृपा है और ऐसी कृपा दृष्टि है, काल कुछ भी करे, माया कुछ भी करे, फिर एक रास्ता उसने अपने पास आने का रखा है। एक सूत्र रखा है, वो रखा है नाम स्मरण का। और
साधु संतों से, सदगुरुओं से दीक्षा का रिवाज बनाया। तो कभी कभी क्या होता है कि दीक्षा लेकर के वो उस रास्ते पर नहीं चल पाता है, जन्म जन्म इंतजार करेगा, दूसरा जन्म लेगा, तीसरे लेगा, किसी न किसी जन्म में उसको उद्धार हो जाएगा। वो बीज पड़ गया, पड़ गया। पहले तो परमात्मा ने वो बीज अपने आप ही डाल दिया, अपने आप ही डाल दिया, अखंड ज्योति जला के दे दिए, और फिर अपने जो है ऋषि मुनियों के द्वारा, साधु संतों, सदगुरुओं के द्वारा उस बीज को दोबारा याद दिलाने के लिए। तो इसी रूप में तो कहा गया है, इसी रूप में तो कहा गया है कि जब साधु संतों को, किसी ऋषि मुनि को किसी भी ब्रह्मांड में भेजा जाता है, उदाहरण के लिए धरती के ज़्यादा जो दिव्य प्रसारण सुनते हों, अन्य जो है ब्रह्मांडों के लोग भी दिव्य प्रसारण को सुनते हैं, अपने अपनी भाषा में सुनते हैं, और योगी जन अपने जो है योग मुद्रा में सुनते हैं, क्योंकि उसका स्पंदन होता रहता है दिव्य प्रसारण का, वो शक्ति ऊर्जा उनके अंदर तक जाते हैं, वो आनंदित होते रहते हैं। तो इस कारण जो है गुरु की शरण में जाने के लिए कहा गया है कि गुरु की शरण में जाओ। तो कहा गया है कि राम कृष्ण से बड़ा कौन है, राम कृष्ण से बड़ा तो कोई नहीं है, राम कृष्ण से बड़ा कोई नहीं है। कौन है? राम कृष्ण से बड़ा कौन है, तिन भी गुरु की, उन्होंने भी गुरु किया है, गुरु के साथ रहे। राम जो है वशिष्ठ मुनि के साथ रहे, ब्रह्म ऋषि के साथ रहे हैं, और विश्वामित्र के साथ भी रहे हैं, और अनेकों ऋषि मुनियों का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। अत्रि मुनि के यहाँ वो गए, और इतने वनवास के समय कितने जो है ऋषि मुनियों के उनको दर्शन हुए। तो राम कृष्ण से बड़ा कौन है, तिन भी गुरु की, और सदैव ईश्वर को भजते रहे, सदा उनकी आज्ञा का पालन करते रहे सदा उनके अधीन, उनके अधीन रहे, उनके अधीन रहे। तो गुरु के अधीन रहना जरूरी है, आवश्यक है, उसी में भलाई है। क्योंकि चंचल मन तो भटकेगा कि गुरु जी मुझे ये भजन नहीं होता, वो भजन नहीं होता, ये ध्यान नहीं होता, गुरु जी क्या करूं, मेरे जो है कमर है, पैर हैं, जवाब दे गए। और जब उनमें ताकत थी, कमर में, हाथ पैर में ताकत थी, तब कुछ और काम करते थे, संसार के काम करते थे, और खूब खून पसीने बहाकर करते थे। कुछ लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि जब बुढ़ापा आएगा, ये तो ज्ञान का मामला है, ईश्वर भक्ति का मामला, तो बुढ़ापे का मसला है। अगर तुम बुढ़ापे से पहले चले गए तो क्या हालत होगी तुम्हारी। और संसारी के विषय वासनाओं के गीत गाते रहते हैं, उन्हें गानों में जो है मस्त रहते हैं, गीत गानों में मस्त रहते हैं, संसार के विषय वासनाओं के गीतों को ज़्यादा याद करते हैं, उन्हीं में मस्त रहते हैं। तुम्हें पता है कि ये गीत गाने कितने महंगे पड़ेंगे। यहाँ भी तुम उन गीत गानों में नाच रहे, गा रहे हो, खुशियाँ मना, किलकारी मार रहे हो। आज जब परमात्मा समय विमुख होके काल के पास जाओगे, और जब काल तुम्हारे जो है बजाएगा, तो तब भी तुम किलकारी मारोगे, तब भी तुम वहाँ जो है नृत्य करते रहोगे, तब कौन सा नृत्य करोगे। तो संसार में जो वासना के गीत गाने हैं, गीत नृत्य हैं, ये परमात्मा को भुलाने के लिए हैं। माया ने ऐसी बुद्धि फेरते उनको, अरे कितना अच्छा गीत है, कितना अच्छा संस्कृति के सांस्कृतिक गीत है, कितना बड़ा पोटिस में कितना नाचने का जी कर रहा है। तब फिर काल नचाएगा, वो नया गीत गाएगा, वो कहेगा तुम्हारे लिए, वो कहेगा तुम्हारे लिए, हरे का नाम क्यों बिसराया। इस कारण तुम्हें जो है यहाँ ये दूसरा गीत याद रखना पड़ेगा। तो जवानी में विषय वासना के गीत में मस्त रहते हैं,
बुढ़ापे में तब सोचते हैं कि तब ऐसा करेंगे। फिर भी कोई हाथ पांव उसकी आवश्यकता नहीं, वो तो सांसों का काम है। और सांसों में बुढ़ापे में जो है तुम जो है उनका उपयोग कर सकते हो। तो ये हाथ पांव तो वहां जाते नहीं है, जो तुम्हारे संसारिक हाथ पांव ये तो वहां जाते नहीं, वहां तो आत्मा जाती है। तो आत्मा में बैठ करके, मन में बैठ करके, मन में डूब करके, आत्मा में डूब करके तुम हरि भजन क्यों नहीं कर लेते भाई? हरि भजन क्यों नहीं गाते? तो संसार में जो है वो लग जाते हैं एक तरफ से सब विषय वासनाओं के गीत में उछल उछल के नाचते गाते हैं, बड़ा उसका जो है संग्रह करते हैं, धन एकत्र करते हैं, उन कार्यक्रमों के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं। और तब सारे कार्यक्रम, सारे संगी साथी विषय वासना गीत गाने वाले सब नदारद होते हैं जब कार जो है बजाता है, जब चिताई करता है, तब सारे गीत याद आ जाते हैं, तब सारे नृत्य याद आ जाते हैं। तब पता चलता है, और तब प्राणी वहाँ कहता है रो रो करके है, तब रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, रे मानवा तूने हरे नाम क्यों बिसराया, 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 रे मनवा तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, रे मनवा तूने हरे नाम क्यों बिसराया, 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 रे मनवा तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, हरे नाम क्यों बिसराया, हरे जवानी में विषय गाने गाता रहा, हरे जवानी में, हरे जवानी विषय वासना के गीतों में तू झूमता रहा, तू नाचता ही रहा, तू नृत्य करता ही रहा, बड़े मन में हर्षित होकर विषय गीतों को गाता रहा, विषय वासनाओं के गीत गाता रहा, तू वासनाओं के गीत गाता रहा, लय पर लय बना कर तू, लय में लय बना कर तू, भोग विलास के गीत गाता रहा, भोग विलास के गीतों को गाता रहा, तू भोग विलास के गीत गाता रहा, विषय वासना के गीत गाता रहा, विषय वासना के गीत गाता रहा, अधमा देह की सुंदरता का, अधमा देह की सुंदरता के तो गीत गाता रहा, तो भजन करता रहा, तो निज देह का भजन करता रहा, तो निज देह का भजन, आस्ते चरमय देह का तो गीतों को गाता रहा, तो करता रहा, तो देह का भजन को गाता
तू ही जीवन बनाता रहा। विषय वासना से उमड़ घुमड़ कर, विषय वासना से उमड़ घुमड़ कर उसी का लारवा चाटता रहा। उसी का लारवा चाटता रहा। तो भरे जवानी के गीत गाता रहा। तो भरे जवानी के गीत गाता रहा। तो भरे जवानी के गीत गाता। नर है नारी के लिए, नारी के लिए नर है, उन्हीं की सुंदरता का गीत गाता रहा। उन्हीं की सुंदरता का गीत गाता रहा। उन्हीं के सुंदर का गीत गाता रहा। तरह तरह के वेश बनाता रहा। तरह तरह के वस्त्र पहनता रहा। तो विषय वासनाओं में प्रफुल्लित होता रहा। तो विषय वासनाओं में हर्षित होता रहा। तो विषय वासना हर्षित होते रहा। विषय वासनाओं में हर्षित होता रहा। तो विषय वासनाओं में हर्षित। देहाभिमान को तू आगे बढ़ाता रहा। देह अभिमान को तू आगे बढ़ाता रहा। देह अभिमान को तू आगे बढ़ाता रहा। सबसे तू लड़ता झगड़ता रहा। सबसे तू लड़ता झगड़ता रहा। सबसे तू लड़ता झगड़ता रहा। सबसे तू लड़ता झगड़। अपने बाहों भुजाओं को उठा कर तू अपने भुजबल में तू मदमस्त होता रहा। तो अपने भुजबल में मदमस्त होता रहा। तो अपने भुजा मदमस्त। आया बुढ़ापा जब, आया बुढ़ापा जब, यमराजा का न्योता आया। यमराज का न्योता रहा। यमराज का न्योता आया। यमराज के न्योते को सिर माथे रख कर, यमराज के न्योते को सिर माथे रख कर देह को तो छोड़ के चला गया। अभिमानी देह को छोड़ के चल बसा। अभिमानी देह को छोड़ कर चल बसा। वहाँ में यम ने अपने दम भरे भावों में तुझको ऐसा डांट लगाता रहा। ऐसी फटकार लगाता रहा। ऐसी फटकार ऐसे फटकार लगाता रहा। ऐसे फटकार लगाता रहा। किसी भी नरक में जाने को तू तैयार नहीं होता रहा। 28 नरकों में जाने को तू तैयार नहीं हुआ। तो तैयार नहीं हुआ। तो तब यम ने अपना डंडा घुमाया। तब ने अपना दंड घुमाया। तब यम ने अपने यम दंड घुमाया। तब यम
सुनाया, तब यम ने अपना यम दंड लगाया, तब यम ने अपने यम दंड से मारा, तब यम ने अपने यम दंड से मारा, तब यम ने अपने यम दंड से मार करके, पीट करके और घसीट घसीट करके तुझे नरकों में जाने के लिए तैयार किया। तुझे सूक्ष्म शरीर दे करके उसको यातना गृह में डाला, 28 नरकों में डाला, और 28 नरकों में डालते समय तुझसे एक ही सवाल किया, एक ही प्रश्न किया, हे देहाभिमानी, हे मलिन प्राणी, हे पापी प्राणी, तू यहाँ हरे भजन करके क्यों नहीं आया, हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू यहाँ हरे भजन करके क्यों नहीं आया, तू हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू यहाँ हरे भजन करके क्यों नहीं, तू हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू हरे भजन 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 करके क्यों नहीं आया, तू हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू हरे नाम लेकर क्यों नहीं आया, तू हरे नाम कीर्तन करके क्यों नहीं आया, तू हरे कथा सुन के क्यों नहीं आया, तू हरे कथा करके क्यों नहीं आया, तू हरे भजन करके क्यों नहीं आया, तू हरे कथा सुन कर क्यों नहीं आया, तू हरे सुमिरन करके क्यों नहीं आया, तू हरे भजन करके। जब यम ने यम दंड से उसको मार मार करके मूर्छित किया, उसको लहू लुहान किया, तब उसकी मति की गति सही हुई, तब उसके मति में आया, उसके मन में आया, उसकी आत्मा में आया, अरे मैंने संसार में जा करके श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर, मनुष्य जैसी श्रेष्ठ योनि में जन्म लेकर के मैंने श्रेष्ठ कार्य क्यों नहीं किया, मैं विषय वासनाओं के गीतों में ही क्यों फंसा रहा, उन्हीं में ही उन्हीं को क्यों गाता रहा। तब उसके समझ में आया, जब उसने यमदंड से मार मार करके यम ने उसे बहुत प्रताड़ित किया, बहुत दुखी किया और बहुत उसके डांटा फटकारा, तब पापी प्राणी के मन में, तब उसके मन में आया, अरे मनुआ हो करके, मनुष्य हो करके श्रेष्ठ योनि में जन्म ले करके मैंने कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किया, अरे कम से कम मैं हरि भजन तो कर दिया। मैंने उसे भगवान है जिसने सबको हो सब कुछ दिया है, जिसका ये संसार है, जिसने हर बात की मेरी लाज रखी, मुझे संसारिक सारे सुख दिए, चाहे दैविक थे, चाहे दैहिक थे, चाहे भौतिक थे, सारे सुख परमात्मा ने मुझे दिए। और फिर भी मैंने यमराज तो फिर भी सही तो बता रहा, तो हरि भजन करके क्यों न आया। अब यमदंड से
छूटने का एक ही कारण हो सकता है। और अपने मन को समझाऊं बुझाऊं, अरे अपने मन को परमात्मा की भक्ति में लगाऊं। तब हो याद आया, तब अपने मन को समझाया, रे मन तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तेने हरे भजन क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरे नाम क्यों बिसराया, तूने हरि भक्ति क्यों बिसराई, तूने हरि भजन क्यों बिसराया, तूने हरि सुमिरन क्यों बिसराया, तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि भक्ति क्यों बिसराई, तूने हरि भजन क्यों बिसराया, तूने हरि भजन क्यों बिसराया, तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि भजन क्यों बिसराया, तूने हरि नाम 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 क्यों बिसराया, तूने हरि भजन 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 क्यों बिसराया, तूने हरि नाम 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 क्यों बिसराया, हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि नाम बिसराया, तूने हरि नाम बिसराया, तूने हरि नाम क्यों बिसराया, तूने हरि नाम। हे प्राणनाथ हे दीनानाथ हे दीन दयाल हरे, हे नाथों के नाथ हे प्राणनाथ, मुझे सनाथ कर दो, मुझ पर कृपा कर दो, मुझे यम के दंड से 28 नरकों से बचा लो। सुन मैं अब तुझे आर्तनाद से पुकार रहा हूँ, प्राणनाथ तुम्ही, हृदयनाथ तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, हृदयनाथ तुम्ही। हे प्राणनाथ, हे हृदयनाथ, सारे संसार के नाथ, सारे संसार के स्वामी, मैं विषय वासनाओं के गीत में और गीत वासनाओं में उलझा रहा, और मुझने हरि नाम बिसराया, तेरा नाम बिसराया, और मैंने सोचा कि यही सब कुछ जो है मनोरंजन के साधन, और इसी में हमें अपना जीवन बिताना चाहिए, इसी में खुश रहना चाहिए। तो मैं विषय वासनाओं के गीत गानों में जो है मदमस्त रहा, और उसी के लिए सारा परिश्रम कराता रहा, और अपने आवाज में अपने आवाज लय उसी में बनाता रहा, अपनी लय उसी के लिए सुंदर बनाता रहा, उसी के लिए मैं अभ्यास करता रहा। इस वासना के गीत को किस लय में गाऊं, किन वाद्य यंत्रों के साथ गाऊं, उसी का मैं प्रबंध करता रहा। अंतर मन में तो सारे वाद्य यंत्र हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, 10 नाड़ियां प्रधान हैं, सारे
सारे अनहद नाद दसों अनहद नाद तेरे ही अंदर हैं। तो तुझे बाहर किसी प्रकार से वासनाओं के नाद को जुड़ाने की क्या जरूरत है। सुनता तो मेरा अनहद नाद सुनता, अंतर नाद सुनता, ब्रह्म नाद सुनता, सरस्वती की वीणा सुनता, लक्ष्मी के ऐश्वर्य को देखता और शक्ति की भक्ति देखता तो अपने रूप में परमेश्वर के रूप को देखता, अपने रूप को परमेश्वर के रूप में समाहित करता और परमेश्वर में समाहित हो करके गाता, परमेश्वर में समाहित हो करके गाता और सिया राम के चरणों में अपना नत मस्तक झुकाता, अपने सिर को शीश को झुकाए रखता। देखो तेरे शीश में पनिहारिन बैठी है, ठंडक देने के लिए भक्ति की पनिहारिन तेरे शीश में बैठी है। वो अमित कुएं से जल ला करके और उस अमित कलश को, भक्ति का अमित कलश को तेरे हृदय रोम रोम में मस्तिष्क में उड़ेल रही है। तेरे मस्तिष्क में है मानसरोवर तीर्थ है, तेरे मस्तिष्क में है अमृत का उल्टा कुआं है। अगर तू खेचरी भूचरी गोचरे गोचरे मुद्रा लगाता तो तुम्हें अंदर अंदर ही ब्रह्मरंध्र में ठंडक मिलते, अमृत मिलता, संतोष मिलता। इस कारण तो परमात्मा की शरण हो जा और प्रकृति पुरुष के अनुपम जोड़ी को पहले वहां से प्रारंभ करता। तुम सीताराम के चरणों में नतमस्तक हो करके गाता, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, सीताराम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार सीताराम के चरण, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार सीताराम, मेरे तो आधार सीताराम, सीताराम,
गोविंदम